न्यू न्यूज हरपल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी गोविंद भारद्वाज जी। गोविंद जी, लॉकडाउन का 10वां दिन है आज, क्या कुछ माहौल है मथुरा में? धीरे मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन का 10वां दिन है। 9 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम, जनता के नाम एक वीडियो संदेश दिया है। और खास तौर पर इस पूरे लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए एकजुटता, यानी कि सामूहिक तौर पर शक्ति का प्रदर्शन, राष्ट्र का प्रदर्शन करना, ये अपने आप में अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोगों को एकजुट होना चाहिए, ऐसी घड़ी में एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने ये संदेश दिया है कि 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे सभी देशवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपने घर के सभी लाइटें, सभी उजाले बंद करेंगे और घर के सामने, लॉबी में, गेट के सामने दीपक जलाएंगे, लाइट जलाएंगे मोबाइल टॉर्च से, यानी कोई भी लाइट इस तरह की आप अपने घर के सामने गेट पर जलाएंगे 9 बजे। तो ये संदेश है कि एकजुटता के एकजुटता, यानी कि कोरोना के खिलाफ एकजुटता, यानी शक्ति का, इसमें न कोई जाति भेद, न वर्ग भेद, यानी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की एकजुटता का ये संदेश उन्होंने दिया है कि इस समय जरूरत है कि कोरोना के खिलाफ सभी लोग एकजुट हों और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करें। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए। देश अंधेरे, अभी तक जो कोरोना का जो अंधेरा जो आया है, यानी कि जो अंधकार जो आया है, देश अब उजाले की तरफ तभी बढ़ पाएगा जब सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी और सामूहिक रूप से सभी एकजुट होंगे। गोविंद जी, एक जानकारी और आपसे चाहूंगा कि कल बरसाना में संविदा रोडवेज कर्मचारी को संदिग्ध रूप में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, उसके बारे में? बिल्कुल, अभी मैं बता दूं कि इसकी ट्रेवल हिस्ट्री कुछ बताई जा रही है कि ये बाहर कहीं कोई बस में कंडक्टर के रूप में या चालक के रूप में वहाँ काम करता था। तो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, तो इस लिहाज से उसकी तबीयत खराब हुई है, तो अभी उसके सैंपल ले लिए गए हैं कल, और आज शाम तक उसके मेडिकल रिपोर्ट के आने की संभावना है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे सिम्टम्स के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर डॉक्टर्स ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि उसकी ट्रैवलर हिस्ट्री भी है, क्योंकि वो कहीं नेपाल बॉर्डर पर कहीं वो बस में कंडक्टर या चालक के रूप में वहाँ काम करता था। उसके बाद वो यहाँ आया 23 तारीख को, जिस तरह जानकारी मिली है उसकी तबीयत खराब हुई, बुखार उससे आया। डॉक्टर्स को, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम, यानी सीएम ऑफिस को सूचना दी गई। उसके बाद वहाँ टीम पहुंची, टीम ने उसके सिम्टम्स को एनालिसिस किया है और उसके सैंपल लिए हैं, और सैंपल आने के बाद उसकी रिपोर्ट स्पष्ट हो पाएगी। गोविंद जी, जिलाधिकारी ने कल एक और आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अब दुकानें सिर्फ 10 बजे तक ही खुलेंगी, तो ये कितना प्रभावी साबित हो रहा है? बिल्कुल लोग कहें तो 70 से 80% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो को सबको दिख रहा है कि किसी तौर पर प्रशासन सख्त मूड में है। अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी हीला हाली जो आ रही है वो केवल सब्जी मंडी और सब्जी की दुकानों को लेकर है। यानी अगर परचून और हम दवाइयों की दुकानों पर अगर जिक्र करें तो कहीं न कहीं वहाँ बहुत कुछ हद तक लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन कई दुकानों और कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग पूर्ण रूप से उसको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन प्रशासन उसको कड़ाई से लागू करा रहा है। लेकिन अभी 100% लॉकडाउन की सफलता सब्जी मंडी और सब्जी की दुकानों पर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जहां जहां सब्जी मंडी है, यानी एक थोक सब्जी मंडी है, वहां पर सुबह मॉर्निंग 4 बजे से 7 बजे तक वहां थोक व्यापारी अपनी सब्जी देंगे। लेकिन उसके बाद में जो रिटेल सब्जी मंडियां हैं, वहां लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ी सी अभी इसमें प्रशासन को सख्ती बरतने की बेहद जरूरत है। और जिस तरीके से जो निजामुद्दीन के जो जमाती लोग जो मथुरा में यहाँ आए, यहाँ स्टे उन्होंने किया, तो उसको लेकर उनकी रिपोर्ट आज क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसको देखते हुए भी जनपद में अभी सोशल डिस्टेंसिंग पूर्ण रूपेण प्रभावी और लागू करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये वक्त बिल्कुल वो चल रहा है कि इसमें सबको सतर्क रहने की जरूरत है। गोविंद जी, पहले जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि प्राइवेट चिकित्सक अपनी ओपीडी कर सकेंगे, फिर उसके बाद में उस आदेश को पलट दिया गया कि अभी वो अभी अपनी ओपीडी नहीं करेंगे। तो ऐसे में प्राइवेट चिकित्सक किस रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
बेसिकली अभी तक जो प्रभावी रूप से जो लागू है वो यह है कि इन इमरजेंसी सभी मरीजों को डॉक्टर देखेंगे, इमरजेंसी में देखेंगे। अगर उनकी सुविधा हो तो वो कॉल डॉक्टर के रूप में भी देख सकते हैं। तो ओपीडी बंद कर दी है। आईएमए ने अभी सारी इमरजेंसीज के लिए अपनी जितने भी हॉस्पिटल्स है और नर्सिंग होम है उनको आदेश और निर्देश दे दिया गया है कि शासन के अनुपालन में जो आदेश आया है उसका सभी हॉस्पिटल्स अनुपालन करेंगे और सभी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। लेकिन अभी तक मरीज जो लोगों की शिकायतें आ रही है, कल भी एक बार एक हमारे मिलने वाले उनका फोन आया कि उनके कोई पड़ोस में रहने वाले कोई व्यक्ति हैं कि जो डायबिटिक हैं, उनका काफी प्रॉब्लम है, तो इन इमरजेंसीज भी नहीं उनको मुहैया हो पा रही हैं। यानी कि कहीं न कहीं अभी निजी हॉस्पिटल संचालक भी इसमें लगता है कि बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका मूड होता है तो वो देखने की स्थिति में होते हैं, अदरवाइज 100% मरीजों को इमरजेंसी सेवाएं शायद अभी नहीं मिल रही हैं। गोविंद जी, आज लॉकडाउन के 10वें दिन अभी तक पुलिस ने अनावश्यक रूप से घूमने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के वीडियो के संदेश के बाद में पुलिस और अलर्ट मोड पर आ गई है। क्योंकि इसलिए अलर्ट मोड पर आ गई है कि उन्होंने सभी सामाजिक और धर्म गुरुओं से ये अपील भी की है मुख्यमंत्रियों के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन उनसे सामंजस्य बिठाकर उनको ये निर्देशित करे कि इसमें वो बढ़ चढ़ कर सहयोग लें और जो लोग अवेयर नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रकोप से उनको अवेयर किया जाए और अपने अपने क्षेत्र में सभी धर्म गुरु कहीं कोई भीड़ इकट्ठी होने ना दें। धार्मिक आयोजनों या किसी प्रकार के पंथ आयोजनों को अभी ऑर्गेनाइज ना करें। उनसे खास तौर पर धर्मगुरुओं से अपील इसमें की गई है। तो पुलिस ने बाकायदा धर्मगुरुओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और जिस जिस क्षेत्र में जो भी धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जागरूक करें, कहीं कोई भीड़ एकत्रित ना करें और कोई भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजन ना हो जहाँ पर अधिक संख्या में लोग एकत्रित हों। तो पुलिस मुस्तैदी के साथ में और आज भी पुलिस ने ये किया है और एसपी सिटी ने रात से ही ये संदेश आते ही और लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपील भी की है। क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, फ्राइडे है, तो उन्होंने सभी जो भी नमाजी हैं उनसे अपील की है कि कहीं पर भी एकत्रित होकर नमाज ना पढ़ें, अपने घर पर ही पढ़ें। क्योंकि इस वक्त देश की स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति में है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना है, सभी से अनुरोध किया जा रहा है। गोविंद जी, लॉकडाउन के 10वें दिन आप पूरी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद गोविंद जी।